तो माँ सरस्वती का यह बहुत ही पवित्र और पावन प्रांगण, संगत की यह पवित्र भूमि, मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अवेश जी, भाषा विज्ञान के ही सुविज्ञ शिक्षक नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न कार्यों से जुड़कर इस प्रयागराज की धरती पर निरंतर शिक्षा का दान देते रहते हैं। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका परिचय सामान्य नहीं, और मैं अक्सर कहता हूं कि इस धरती पर अगर कोई असामान्य है तो वह सैनिक है। सामान्य तो वो लोग हैं जो अपने प्राणों के डर से अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, और असामान्य वो हैं जो सीमाओं पर खड़े होकर अपने सीने खोल देते हैं। आदरणीय आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, इसलिए यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मंच पर हमारे बीच में आदरणीय शिल्पी सिंह जी हैं, आदरणीय प्रतिमा सिंह जी हैं, आदरणीय राजेश कुमार सिंह जी हैं, और वो कह रहे हैं मैं भी हूं, लेकिन जो हैं आदरणीय रमापति जी, आप यकीन मानिए मैं बड़ा प्रभावित हूं रमापति जी से, और प्रभावित इसलिए नहीं हूं, मैं इसलिए प्रभावित हूं कि जिस व्यक्ति ने मुझे पढ़ाया, आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने, और जिनकी छत्र छाया में रहकर मैंने थोड़ा कुछ सीख पाया, उनका इसलिए मैं आज भी भुला नहीं पा रहा हूं। मुझे अक्सर उनकी बातें याद आती हैं, और मैं अक्सर अपने घर में बैठ के भी उनकी बहुत लंबे समय तक बातें करता हूं। अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत सभी भाषाओं के निष्णात विद्वान थे। और मैं आपको एक वाक्य सुना रहा हूं कानपुर का। वो एक और अद्भुत संचालक थे। वो एक कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे कानपुर में, और माहिम राज्यपाल जी आए हुए थे। और जब वो उसका संचालन कर रहे थे, और जब महामहिम राज्यपाल जी ने अपना भाषण शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना भाषण बाद में दूंगा, पहले तो मैं संचालक के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने ऐसा अद्भुत संचालक देखा ही नहीं। ये सब छपा था, जो अभिभाषण छपा राज्यपाल जी का, उसके साथ ये अंश भी छपा था। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी ने इस संस्था का काव्यांगन का निर्माण पता नहीं क्या सोचकर किया होगा, मुझे नहीं पता। जिसको यह नहीं पता होगा खुद कि वो जिस संस्था का निर्माण कर रहा है, उस संस्था को चलाने का जीवन भी उसके पास बहुत कम बचा है। लेकिन मैं रमापति जी से प्रभावित इसलिए हूं कि उन्होंने आज के इस दौर में अपने भाई के प्रण को अपने जीवन का प्रण मानकर अपने जीवन को लगा देने का प्रश्न किया है। ऐसे आदरणीय रमापति जी हैं, और मैं उसी श्रद्धा भाव से उनको देखता हूं। और एक और बहुत अच्छी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति जब कोई संकल्प लेता है, और उसकी भावना उस संकल्प को लेते समय भी उतनी ही पवित्र होती है, तो उसके संकल्प कभी मरते नहीं हैं। वो युगानुरूप होते हैं, युगानुकूल होते हैं, समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। डॉक्टर शर्मा जी ने जो संकल्प काव्यांगन का लिया था, उन्हें नहीं पता था
कि आप जैसे सुधीजन, आप जैसे विद्वान, आप जैसे पवित्र भावनाओं के रखने वाले लोग, आप जैसे मोती चुन चुनकर काव्यायन की माला का हिस्सा बनेंगे, ये उनके धर्म में। बहुत सारे लोग जुड़ सकते थे, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे काव्यायन से, जब से काव्यायन का सफर शुरू हुआ। लेकिन काव्यायन का परिवार बनने का जो गौरव आप सबको मिला है, जो सभागार में बैठे हैं, ऐसे सभी सुधी साहित्यकारों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कविता पढ़ना मेरी यहां एक औपचारिकता है, क्योंकि मंच पर बैठेंगे तो कविता पढ़ेंगे। लेकिन क्या कहूं, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता। क्या कहूं, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहां पर रह नहीं सकता। क्या कहूं, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहां पर रह नहीं सकता। मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूं, और होकर नदी भी मैं नदी सा बह नहीं सकता। क्योंकि कविता का यह मंच है, और वास्तव में कविता क्या है? शिखर पर पहुंचना कविता, शिखर पर पहुंचना कविता, सतह पर पहुंचना कविता, हृदय तक पहुंचना कविता, शहर तक पहुंचना कविता, गांव तक पहुंचना कविता। यही कविता है जो हमें झुकना सिखाती है। यही कविता है हमें जो झुकना सिखाती है, और यही कविता है जो हमें फांसी पर चढ़ना सिखाती है। इसी कविता ने अनगिनत लोगों को बना दिया है मानव से महामानव। तो आइए इसी कविता के इस मंच को और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, और 4 पंक्तियां आपके लिए और दे देता हूं। मेरी एक गजल की पंक्तियां हैं, 4 ही पढ़ूंगा। दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए, दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं, और जिंदगी के इस सफर में गम संगाती बन गए। दर्द का दीपक जलाकर अश्क साथी बन गए हैं, और जिंदगी के इस सफर में गम संगाती बन गए हैं। धूम से यूं मत उठाओ लोगों मेरा ये जनाजा, धूम से यूं मत उठाओ लोगों मेरा ये जनाजा, और आज मेरे दोस्त ही मेरे बराती बन गए। आज के इस दौर में कविता है जो सच बोलती है, कविता है जो जैसा भोला वैसा गाती है। अक्सर पूछती है, दीप यादों का बुझाकर क्या करोगे, दीप यादों का बुझाकर क्या करोगे, और खुद को भी इतना सताकर क्या करोगे। दीप यादों का बुझाकर क्या करोगे, और खुद को भी इतना सताकर क्या करोगे। बाढ़ में बह जाएगा टूटा हुआ सा घर मेरा। बहुत ध्यान देंगे कि दीप यादों का बुझाकर क्या करोगे, खुद को भी इतना सताकर क्या करोगे। बाढ़ में बह जाएगा टूटा हुआ सा घर मेरा, और इतने भी आंसू बहाकर क्या करोगे, इतने भी आंसू बहाकर क्या करोगे। मौन हो हर रात जीता है महज तेरे लिए, मौन हो हर रात जीता है महज तेरे लिए। उस चांद पर उंगली उठाकर क्या करोगे। मौन हो हर रात जीता है महज तेरे लिए, उस चांद पर उंगली उठाकर क्या करोगे। और कांच के घर में तेरी तस्वीर का मेला लगा, कांच के घर में तेरी तस्वीर का मेला लगा, और शौक में
गिराकर क्या करोगे? शौक में पत्थर गिराकर क्या करोगे? परंतु में देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है कि दौर ही ऐसा है। इन पंक्तियों के आशय को समझेंगे तो अच्छा लगेगा कि मंदिरों में सिर झुकाकर मांगता तुमको दुआ, मंदिरों में सिर झुकाकर मांगता तुमको दुआ, सोच लो उसको मिटाकर क्या करोगे? सोच लो उसको मिटाकर क्या करोगे? दीप प्यारों का बुझाकर क्या करोगे? खुद को ही इतना सताकर क्या करोगे? मैं एक छोटा सा और अपना गीत आपको सुनाता हूं, फिर एक छोटी सी रचना और सुनाऊंगा और उसके बाद फिर अपना स्थान होगा। स्वागत है सर। श्रृंगार का एक छोटा सा गीत है, और गीत एक बार मैंने आप में से बहुत सारे बंधुओं को सुनाया भी है। अभी ध्यान इसलिए आ गया था, पढ़ने तो कुछ और आया था, लेकिन जैसे ही किसी ने कहा कि इस कार्यक्रम का आज के इस सत्र का संचालन पूर्णिमा जी कर रही हैं, तो मुझे पूर्णिमा का चांद याद आ गया। हमारे यहाँ एक पूर्णिमा होती है जिस पर खीर बनाई जाती है, शरद पूर्णिमा, उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। और शरद पूर्णिमा पर हम खीर लेकर छत पर जाते हैं कि अगर चांद की रोशनी उसमें पड़ जाए तो अमृत बन जाएगी। अब देखिए, इसी कल्पना को मैंने किस प्रकार रूपांतरित किया है कि किस तरह चांद जो है नायक के रूप में निकलता है अपने घर से, और जब वो पूर्णता प्राप्त करने की स्थिति में होता है तब तक कितने दौर से गुजरना पड़ता है। ठीक इसी तरह जो प्रेम करता है और प्रेम की पूर्णता पाने के लिए वो कितने दौरों से निकलता है, कितने कठिनाइयों से जाता है। जरा इसका एक छोटा सा डेमो मैंने दिया है, आप सुनेंगे तो आनंद आएगा। चांद आया घर पर तुम्हारे लिए, चांद आया है घर पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए। चांद आया है घर पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए। खूब बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, खूब बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, है शरद का निमंत्रण न शर्माइए। आया है घर पर तुम्हारे लिए। और आगे देखिए सर, और चंद्रमा कैसा होता है ये आपको बताता हूं। है कलाओं से पूरित गगन में मगन, है कलाओं, चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि इतनी सारी कलाओं से पूरित होता है कलाओं से पूरित गगन में मगन, कल्पना का है नायक है मन का सृजन, कल्पना का है नायक है मन का सृजन। रसमयी रात है कृष्ण रचते ऋचा। देखिए, शरद पूर्णिमा को कृष्ण ने रास रचाया था वहां ब्रज में। रसमयी रात है कृष्ण रचते ऋचा, इस महारास में रास हो जाइए। चांद आया घर पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए। चांद आया, छत पे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अब छत पर ध्यान दीजिएगा, छत पे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में है, बन के फैला उजाला तुम्हारे लिए। छत पे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में है, बन के फैला उजाला तुम्हारे लिए। पूर्ण होकर है निकला घर से अभी, पूर्णिमा बन के इसकी चली आई।
पर तुम्हारे लिए। आगे देखिए कि वो जब चला था तो कितनी दिक्कतें आई उसको, और नायक जब चलता है कभी तो कितनी दिक्कतें आती हैं। इसको जोड़िए जरा संकेतों के माध्यम से। उसको रोका कभी, उसको रोका घने बादलों ने कभी, उसको रोका घने बादलों ने कभी, ये अमावस कभी सामने आ गई। उसको रोका घने बादलों ने कभी, ये अमावस कभी सामने आ गई। उसने भोगी है पीड़ा गहन, उसने भोगी है पीड़ा ग्रहण की गहन, उसने भोगी है पीड़ा ग्रहण की गहन। घाव गहरे हैं हल्के से सहलाइए, आया है घर पर तुम्हारे लिए। खीर का घर, देखिए अंतिम देखिए कि रात बीती है आधी बची। अब तो ये जीवन है, अभी किसी ने पढ़ा था कि अब ये आधा जीवन गुजर गया है, आधा ही रह गया है, इसे जीना है तो ठीक से जी लो। तो रात बीती है आधी बची, सदके जीने से कदमों पे चढ़ जाइए। रात बीती है आधी बची, सदके जीने पे कदमों से चढ़ जाइए। है ये निर्मल सा पावन ये चंदा तेरा, है ये निर्मल सा पावन ये चंदा तेरा, अपनी आंखों में भर कर के सो जाइए। आया है घर पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए। चांद आया है घर पर तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर है, बहुत अभी कृष्णा और आकर अपनी जगह बैठूंगा। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है? ये मैं कहने वाली थी, ये जरूर सुनाइए। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, और कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है? मंच पर बैठे हुए लोग हैं ऐसे जो वेदना की घड़ियों में देश के लिए जीवन दे देते हैं। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है? कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश बता तू, कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश बता तू, और कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है? जो रात की तन्हाई में भारत माता के गीत गाते हैं वो आप जैसे सुधी साहित्यकार होते हैं, और कोई नहीं होता जो रात रात भर इस देश की चिंता करते हैं, इस राष्ट्र की चिंता करते हैं। तो आइए, आजकल एक गीत पर बहुत बवाल मचा हुआ है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। वंदे मातरम। लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम इस देश के अंदर ऊर्जा का संचार करने वाला, राष्ट्रभक्ति को जगाने वाला, इस भारत माता के प्रति निष्ठा और प्रेम अभिव्यक्त करने वाला अद्भुत गीत था। तो कुछ कह रहे हैं कि यह गीत सांप्रदायिक है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसे नहीं कहेंगे। और सदन के अंदर पूरा विश्व देख रहा है, अगर किसी चीज पर इतने बड़े लोकतंत्र में चर्चा हो रही है तो एक गीत पर चर्चा हो रही है, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, राष्ट्रभक्ति पर चर्चा हो रही है। और जिसने ये गीत लिखा होगा, 150 वर्ष हो गया इस गीत को लिखे हुए। 150 वर्ष पहले जो गीत देश की स्वतंत्रता का अग्रणी गीत बना था, और जिसने नौजवानों को घर घर से निकाल कर सड़कों पर खड़ा कर दिया था, ऐसे गीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और 150 साल बाद इस गीत पर चर्चा हो रही है कि ठीक है या नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आइए इस गीत को दोहराते हैं, और मेरे साथ अगर आप दोहराएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बड़ी ऊर्जा के साथ इसे दोहराइएगा। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। तुझ पर शीश चढ़ाने वाले, तुझ पर शीश चढ़ाने वाले नहीं यहाँ पर कम, वंदे मातरम
वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाँव में है जंजीरें, हाथों में चाहे हथकड़ियाँ। पाँव में है जंजीरें, हाथों में चाहे हथकड़ियाँ। फांसी के फंदों पर गिरते जीवन की हों अब घड़ियाँ। फांसी के फंदों पर गिरते जीवन की हों अब घड़ियाँ। तेरे आंसू जहांगे, तेरे आंसू जहांगे, होंगे जीवन अर्पण। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतिहासों में लिखी खून से अभी इबारत थोड़ी है। इतिहासों में लिखी खून से अभी इबारत थोड़ी है। 1857 की गाथा हमने जोड़ी है। 1857 की गाथा हमने जोड़ी है। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मेरी आंखों को करता नम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी फतेह सिंह जोरावर है दीवारों में कैद खड़े। अभी फतेह सिंह जोरावर है दीवारों में कैद खड़े। बंदा बैरागी के टुकड़े राहों में है अभी पड़े। बंदा बैरागी के टुकड़े राहों में है अभी पड़े। चीख रही है, चीख रही है लाल किले की दीवारें बेदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुझ पर शीश चढ़ाने वाले नहीं यहाँ पर कम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बूंद बूंद है नहीं गिरा ये रक्त बहा है धारा सा। बूंद बूंद है नहीं गिरा ये रक्त बहा है धारा सा। आंसू तेरे गिरते थे तो चलता मन पर आरा सा। आंसू तेरे गिरते थे तो चलता मन पर आरा सा। जय घोषों से हिला दिया, जय घोषों से हिला दिया हमने दुश्मन का मन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत